देश में कोरोना के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 2,17,000 के पार हो गए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे के भीतर ही कोरोना से लड़ते हुए 1,185 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और ये सबसे तेजी से और पैर पसारता आंकड़ा। ऐसे में जबकि 2 लाख के पार लगातार दूसरे दिन 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए मरीज, और इसीलिए अब एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं कि इसकी तेजी को रोका जा सके और जो कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें उपचार मिल सके। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं, आनंद तिवारी दिल्ली में मौजूद हैं, साथ ही साथ भोपाल में मनोज शर्मा भी मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा दिक्कत, बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज। आज किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है जबकि कोरोना कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है महाराष्ट्र में? बिल्कुल प्रशांत, आज दूसरा दिन है, लेकिन तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं ये माहिम चौक का इलाका है। आप देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से लोग निकल रहे हैं उससे कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा हुआ है और इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 60,000 से ज्यादा केसेस अकेले महाराष्ट्र में निकल रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने तय कर लिया है कि अगर लोग 1-2 दिनों में इस तरीके से ही निकलते रहे और नहीं सुधरे तो आने वाले समय में एसेंशियल चीजों में से जो और कुछ चीजों को निकाला जा सकता है जिससे भीड़ को कम किया जा सके। लेकिन तस्वीरें देखिए प्रशांत, यहाँ पर ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हर व्यक्ति बाहर निकल रहा है जिसको कोई जरूरत नहीं, एसेंशियल चीजों के नाम पर निकल रहा है। पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस कर रही है, बैरिकेडिंग कर रही है, लेकिन लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। लोग लगातार सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं प्रशांत। और ये सबसे अहम बात है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। लेकिन यहां दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की तैयारियां अब पहले से और ज्यादा पुख्ता होने का भी दावा किया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नकेल लगाने के लिए उपायों पर चर्चा की है। एम्स पहुंचे थे और एक बेहद अहम बैठक उन्होंने की है। कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में अब तेजी से जो इजाफा हो रहा है, इसे एक बेहद अहम वजह डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया। हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो हर फ्रंट पर हमारे पास तकलीफ थी, कमी थी, लेकिन अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 1 साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। व्यवस्था हम और बेहतर कर रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, लेकिन नया वेरिएंट इसकी वजह बताई जा रही है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कि इतने मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को राहत मिल सके, ऐसी कोई बात कही गई हो स्वास्थ्य मंत्री की ओर से? जी देखिए प्रशांत, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, तमाम लोग ये प्रयास में हैं कि कोरोना के जो केस हैं उसमें जो ट्रांसमिशन चेन है उसको तोड़ा जाए और जो केस लगातार बढ़ रहे हैं उनमें कमी आए। इसीलिए लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है और इसीलिए दिल्ली में आज रात से सोमवार सुबह तक जो है वो जो है पूरा कर्फ्यू देखने को मिलेगा, लॉकडाउन देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर इससे आने वाले दिनों में जो कोरोना के केस होंगे देखना होगा कि क्या उनमें कमी आती है, लेकिन लोगों के रोजगार पे जरूर असर पड़ा है। प्रशांत, हमने कई मार्केट देखे और आज हम जनपद मार्केट पे एक बार फिर से रिपोर्टिंग करने यहाँ, हालांकि अभी मार्केट खुले हैं लेकिन जो दुकानदार है वो काफी निराश है। उनका कहना है कि जिस तरह से जो भीड़ आती थी
कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं उसके बाद से वो भीड़ एकदम से कम हो गई है। कुछ दुकानदारों से यहाँ पे बात करते हैं जो अभी अभी अपनी दुकान यहाँ पे खोल रहे हैं। भाई साहब, आपकी ग्राहकी पे असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है सर, बहुत ज्यादा। बोनी हो जाए तो बट्टा नहीं होता है, बट्टा हो जाए तो बोनी नहीं होता है, ऐसा असर पड़ा है। और ये वजह कोरोना, जो लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं। हाँ, कोरोना की वजह से डर के मारे नहीं आ रहे हैं। जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है, जहाँ लाखों के तादाद में पब्लिक है वहाँ कोरोना है नहीं। और ये तो मार्केट भरा रहता था पूरा भीड़ से, भरा रहता था, लेकिन अभी जैसे काम थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, हाँ। उसी बिल्कुल खत्म हो गया ये। तो देखिए, बिल्कुल लोगों की ये आधारभूत दिक्कतें हैं जो लोग अपनी यहाँ पर परेशानी बता रहे हैं कि ये मार्केट खचाखच भरा होता था। मेरे कैमरा पर्सन ईश्वर आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रशांत, यहाँ पर भीड़ नदारत है। हालांकि बाजार अभी खुले हैं, लेकिन हमने दोपहर की तस्वीरें भी यहाँ पे देखी हैं और शाम की तस्वीरें देखी हैं। भीड़ बिल्कुल जिस तरह से पहले आती थी लोग खरीदारी करने, अब लोग कम निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना का ये भयावह रूप जो है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर इससे लोग के अंदर एक डर भी है जो बना हुआ है। और ये दिल्ली का मशहूर जनपद मार्केट है, लेकिन ये तस्वीर इसीलिए भी क्योंकि एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू चलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। बाजार बंद रखने की बात कही गई है और ऐसे में दुकानदारों की चिंता भी एक बार फिर बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल किसी तरह तो उनका कारोबार जैसे तैसे पटरी पर लौटता दिखाई दिया था, लेकिन फिर एक बार इस तरह की पाबंदी की वजह से उनकी रोजी रोटी पर मार पड़नी तय है। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। असर सिर्फ तिजारत पर ही